गुरुदेव पूज्य शास्त्री जी महाराज का अक्षरवास। भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य सिद्धांतों को विश्व में फैलाने हेतु प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतम महत्, इस आज्ञा को अपना जीवन मंत्र बनाकर गुरुकुल संस्कृति का पुनरुद्धार करने वाले जप यज्ञों के प्रवर्तक, संकटग्रस्तों के सहायक, संस्कार धाम मंदिरों के निर्माता, यात्रा ट्रेनों के प्रारंभक, दरिद्रों और रोगियों के तारणहार, ब्रह्म सत्रों, ज्ञान सत्रों के प्रणेता, आध्यात्मिक शिविरों के आयोजक, चारित्रशील संतों के शिल्पी, ऐसे आध्यात्मिक भारत के युग पुरुष, सद्विद्या सद्धर्म रक्षक सद्गुरु वर्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी जब पंच भौतिक शरीर छोड़कर भगवत धाम में पधारे, तब गुरुकुल परिवार अनाथ सा बन गया। समग्र संप्रदाय शोक के महागर्त में डूब गया। देश देशांतर के संतों की भीड़ लगी, अनेक आंखें बरस गई। 5 फरवरी 1988 शुक्रवार संवत 2044 माघ कृष्ण द्वितीया रात 9:36 की वो अमंगल घड़ी थी, जब कलयुगी अंधकार में सतयुग की ऋषि संस्कृति का उजाला फैलाने वाले इस महापुरुष ने इस अशाश्वत भूलोक से दिव्य एवं शाश्वत भगवत धाम में प्रयाण किया। गुणातीत परंपरा के उजागर पूज्य शास्त्री जी महाराज के अंतिम दर्शन के प्यासे देश विदेश स्थित
सैकड़ों भक्तों के लिए पूज्य स्वामी जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार 7 फरवरी रविवार के दिन दोपहर किया गया। तब तक संतों भक्तों ने स्वामी जी के आसन पर अखंड भजन किया। रविवार के दिन प्रातः 5 बजे पूज्यपाद मुकुट स्वामी, पूज्यपाद जोगी स्वामी, सद्गुरु वर्य श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, सद्गुरु शास्त्री श्री माधव प्रिय दास जी स्वामी आदि स्वामी जी के शिष्य सभी संत पार्षदों ने शास्त्र विधि अनुसार गंगा जल से उनके पार्थिव शरीर का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद नए वस्त्र, यज्ञोपवीत, तुलसी कंठी आदि धारण करा के पूज्य स्वामी जी के पार्थिव शरीर का चंदन पुष्प से पूजन करके जीवन भर भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित निर्माण, निष्काम, निस्वाद, निर्लोभ और निस्नेह ये पंचवर्तमान में पूर्ण शुद्ध रहने वाले इस महापुरुष को सभी संतों पार्षदों ने दंडवत प्रणाम किए। और हजारों जीवों के तारणहार के पार्थिव शरीर को पालकी में विराजमान कर सभा मंडप की ओर चले। जब स्वामी जी की पालकी सभा मंच पर स्थापित की गई, तब निचेष्ट फिर भी तेजस्वी, शांत फिर भी दिव्यता भरे इस महापुरुष के भौतिक शरीर के दर्शन से यहां धुन भजन कर रहे छात्रों और भक्तों की आंखें अश्रुभीगी बन गई। उनकी मुख मुद्रा के दर्शन से तो लगता था
जैसे कि ध्यान लगाए न बैठे हों। मृत्यु के पश्चात 35 घंटे बीत जाने के बाद भी स्वामी जी के मुख या शरीर पर कोई विकृति दिखाई नहीं पड़ती थी। यही तो अजोड़ साक्षी थी कि वे भगवान के अक्षर मुक्त थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पूज्य स्वामी जी के संयमी, तपस्वी और साधक शिष्य संतों पार्षदों ने पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपने हृदय के भावों को समर्पित करते हुए गुरुदेव द्वारा प्रस्थापित सर्वजीव हितावह सेवा कार्यों की भागीरथी के अमृत जल से विश्व के जन जन को संतृप्त करने की प्रतिज्ञा की। पूज्य स्वामी जी के अंतिम दर्शन करने वरताल, गढ़पुर, भूज, जूनागढ़, मूड़ी आदि तीर्थों से पधारे सैकड़ों संतों और सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात आदि दूर सुदूर प्रदेशों से उमड़ पड़े हजारों भक्तों की भीड़ से आज गुरुकुल छलक रहा था। अश्रु भीगी आंखों से संतों भक्तों स्वामी जी को पुष्पांजलि अर्पण कर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। तब सारा माहौल करुणता में डूब गया। जिसकी प्रतीक्षा में अग्नि संस्कार रुका हुआ था, ऐसे
पूज्य स्वामी जी के अनन्य शिष्य मनुभाई पटोड़िया और धीरूभाई बाबरिया अमेरिका से दोपहर 11 बजे आ पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए जब धीरूभाई की आंखें बरसने लगी, तब सारी सभा में शोक का वातावरण और गहरा बन गया। श्रद्धांजलि सभा में पूज्य स्वामी जी के अनन्य सुहृद श्री स्वामीनारायण मंदिर भूज के पूज्यपाद घनश्याम जीवनदास जी स्वामी ने भावावेश में आकर कहा, संप्रदाय के सुप्रसिद्ध कथाकार पुराणी स्वामी जगत प्रकाश दास जी ने पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व को हिमालय की उपमा देते हुए कहा, पूज्य शास्त्री स्वामी धर्म जीवनदास जी જ્યાં સુધી આપણી વચ્ચે રહ્યા છે ત્યાં સુધી ધર્મ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ચારે તત્વને ક્યાંય પણ એને ઘસારો આવવા દીધો નથી। जिसके सारे जीवन में मैं तो भगवान और भगवान के संतों भक्तों का सेवक हूं, ऐसा नितांत दासत्व प्रतिबिंबित होता रहा। ऐसे व्यक्ति पूजा के पूर्ण विरोधी पूज्य स्वामी जी के पार्थिव शरीर की प्रथम और अंतिम आरती संतों भक्तों ने उतारी। ये दृश्य सचमुच रोमांचक था। पुष्पों से अलंकृत किए गए रथ में पूज्य स्वामी जी के पार्थिव शरीर को पधराकर जब अंतिम यात्रा का प्रारंभ हुआ, तब हजारों भाविकों का हृदय कोई अवर्णनीय शोक में डूबे हुए थे। जन जन में इष्ट देव की आज्ञा और उपासना सुदृढ़ कराने, उनके सिद्धांतों को विश्व भर में फैलाने, जिस भूमि पर गुरुकुल संस्कृति की शाश्वत नींव डालकर अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक सेवा प्रकल्पों का प्रारंभ किया, ऐसी पूज्य स्वामी जी की इस कर्मभूमि से उनके अंतिम प्रयाण का यह दृश्य अत्यंत विरहपूर्ण था। धूम भजन के साथ अश्रु बहाते सैकड़ों संतों, हजारों भक्तों और विद्यार्थियों की 2 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा ने समग्र राजकोट शहर को
करुणता में डुबो दिया। पत्थी, अटारी और छतों से लोग स्वामी जी के पार्थिव देह को पुष्पांजलि दे रहे थे। ये अंतिम यात्रा गोंडल रोड से त्रिकोण बाग होकर भूपेंद्र रोड स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर से वापस गुंदावाड़ी और ढेबर रोड से गुरुकुल विद्यालय के मुख्य द्वार से अंतिम संस्कार स्थान गुरुकुलवाड़ी में आ पहुंची। यहां चारों ओर भाविकों और छात्रों की भीड़ लग गई थी। नीचे जगह न मिलने पर विद्यालय की अटारी और छत में भक्तों पूज्य स्वामी जी के अंतिम दर्शनार्थ बैठ गए थे। गौमय, गौमूत्र और गंगाजल से पवित्र की गई वेदिका पर चंदन, तुलसी और नारियल की काष्ठों से बनाई हुई चिता पर पूज्य स्वामी जी के पार्थिव शरीर को पधराया गया। उस समय जिसे भगवान स्वयं अपने अक्षरधाम में ले जाते हैं, उसके सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी कथित लक्षण आवे तेड़वा तेना एंधाण रे, जेना प्रभु आवे छूटे प्राण रे, हीर फेल सम अंग होय रे, अति नरम बड़े वाले कोय रे, ये लक्षण प्रत्यक्ष हो रहे थे। शास्त्री व्रजलाल भाई ने शास्त्रोक्त अंतिम विधि करवाने के बाद पूज्य स्वामी जी के प्रमुख शिष्य श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी ने जब चिता को अग्निदाह दिया, तब सारा वातावरण आक्रंद भरा बन गया। मदरा 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 ओ जोगी रे, मदरा मदरा जोगी मदरा मदरा
अपने योग जला जा, अपने योग जला जा, हो जोगे मत जा, हो जोगे मत जा। और इस प्रकार भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर आध्यात्मिक जगत के राजदूत स्वामी नारायणीय संत परंपरा के संवाहक निष्काम कर्म योगी सद्विद्या सद्धर्म रक्षक सद्गुरु वर्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी देह से पंचभूत में विलीन हो गए। जय श्री स्वामीनारायण।